और जबकि लगातार गाजियाबाद के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी चौपट है कि 3 महीने में जो अधिकारी पूरे चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो मोटी रिश्वत देकर के की पोस्ट पाए, आचार संहिता में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, ऐसे टेंट लगे, पूरे देश में एक केंद्रीय मंत्री इस भूमिका को निभा रहे थे। किसके कहने पे थे ये भी हमें जानकारी है, लेकिन इसकी जांच भी पार्टी कर ले। अब बताइए, गुजर नाराज हो जाए इसलिए हमारे साथ किया, त्यागी नाराज हो जाए इसलिए किया, हमसे कोई बात तो थी नहीं। अपराधियों को बनर दिए गए जिन्होंने हमारी चेयरमैन के मर्डर किए, जो हमारे ऊपर हमले करने चाहते हैं, उन सबको थोक में गनर दिए गए। मैंने पूरी सूची दे दी है। यूपी के गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं। भाजपा विधायक अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा को लगे झटके के बाद से भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है। नंदकिशोर गुर्जर ने भाजपा की हार का कारण अधिकारियों की मनमानी को बताया था। इसके साथ ही बीते दिनों एक के बाद एक उनके द्वारा पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कई लेटर भी लिखे जा चुके हैं, जिसमें उन्होंने लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। और अब एक बार फिर से विधायक ने तीसरी बार लेटर अपर मुख्य सचिव गृह को 11 जून की शाम को भेजा है। इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गाजियाबाद में भाजपा नेता सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की स्थिति क्या होगी। पुलिस की कार्यशैली से प्रतीत होता है कि पुलिस कमिश्नर भाजपा नेताओं की हत्या कराने पर तुले हुए। उनके इस लेटर से हड़कंप मच गया है। इसी के साथ लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक वीडियो जारी करते हुए गाजियाबाद पुलिस की पूरी पोल खोलकर रख दी है। मैंने एक वीडियो भी डाली है सब जगह। कमिश्नर देखिए, दुस्साहस देखिए अनुशासनहीनता का। मेरा ये कहना था कि सपा बसपा में होता तो नौकरी से बर्खास्त होते या निलंबित होते, उन पर कार्रवाई होती। लेकिन ये लगातार हमारी पार्टी अधिकारियों को किसी को भी डिमोराई ना हो, काम अच्छे से करे, इसलिए कुछ नहीं बोलती है। हमारे गनर हटा दिए गए और बयान दिया गया कि विधायक के गनर हटाए जाएंगे। हमारे और जितपाल त्यागी जी के गनर हटा दिए। हमारे जो विरोधी हैं, हमें एटीएस की रिपोर्ट में प्रूव है कि हमें पाकिस्तान से धमकी है, इंडिया के अंदर से धमकी है। मेरी विधानसभा सेंसिटिव है, वहां आतंकवादी पकड़े गए हैं, उन्होंने पार्लियामेंट पर हमला किया। और अजितपाल त्यागी जी को भी 47 आ गई थी, उनका मर्डर होता, लेकिन पुलिस को पता चला और उन्होंने गनर दिए थे। हमने मांगे नहीं थे, तो गनर विषय ही नहीं है। लेकिन हमारा अपमान किया गया, उन्होंने अनुशासनहीनता की और उसके बाद लगातार बयान दे रहे हैं। और जबकि लगातार गाजियाबाद के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी चौपट है कि 3 महीने में जो अधिकारी पूरे चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो मोटी रिश्वत देकर के की पोस्ट पाए, आचार संहिता में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, उन लोगों ने उन सीटों पर पोस्टिंग कराई जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती और उनको हराने का काम किया। अब एक बात बताइए, किसान आंदोलन में अगर बिल पास हो जाते जिनके लिए बाबा साहब लड़ते रहे, बाबा टिकैत लड़ते रहे, उनको पास हो जाते तो किसानों के मसीहा माने प्रधानमंत्री जी बन जाते। एक केंद्रीय मंत्री की ऑडियो मेरे पास है, उन्होंने उनको पूरे मामले को, आंदोलन को वापस कराने के लिए पूरी भीड़ भी और पूरी भूमिका निभाई, आरोप हम पे लगाया। और इसके बाद अब इस चुनाव में भी जो क्षत्रिय महासभा के जो कार्यक्रम हुए जिनमें कोई अनुमति भी नहीं थी, इतना पैसा कहां से आया, ये जांच का विषय नहीं है क्या? कैसे हमको 10 आदमी की परमिशन लेनी पड़ती थी, वहां इतनी बड़ी भीड़ है, कहां से टेंट लगे? पूरे देश में एक केंद्रीय मंत्री इस भूमिका को निभा रहे थे। किसके कहने पे थे ये भी हमें जानकारी है, लेकिन इसकी जांच भी पार्टी कर ले। अब बताइए, गुजर नाराज हो जाए इसलिए हमारे साथ किया, त्यागी नाराज हो जाए इसलिए किया, हमसे कोई बात तो थी नहीं। अपराधियों को बनर दिए गए जिन्होंने हमारी चेयरमैन के मर्डर किए, जो हमारे ऊपर हमले करने चाहते हैं, उन सबको थोक में गनर दिए गए। मैंने पूरी सूची दे दी है। मैं लगातार अधिकारियों से कहता रहा, लेकिन मुझे ये नहीं जानकारी थी कि ये चुनाव हराने के लिए पूरी साजिश कर रहे हैं। अब ये जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, 3 महीने में जो उत्तर प्रदेश में रामराज था, 3 महीने में अधिकारियों ने, जिससे लोग नाराज हो जाए, चौपट कर दिया। लगातार नशा, मर्डर, डकैती, अपहरण गाजियाबाद में। अब बताइए, एक पत्रकार हमारे जिनको 6 गोली लगी उनकी सुरक्षा हटे दी गई, जिन्होंने मर्डर किया उनको सुरक्षा दे दी गई। एक पत्रकार, हमारी महिला पत्रकार, ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी चुनाव के दौरान, उस पर हमला हुआ, कोई अरेस्टिंग नहीं। तो ऐसे तमाम प्रश्न थे जिनको हम लोग लगातार देख रहे थे, लेकिन हम पेशेंस रखा, 3 महीने उकटक नहीं की, जिससे कि कोई नुकसान ना हो। और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने गुर्जर और त्यागी समाज को कि उन्होंने एक तरफा वोट दिया और पश्चिम में जो एक बड़ी तैयारी थी कि क्लीन स्वीप हो जाए, उसको बचा लिया। तो इसी के लिए हमने ये कहा है कि आज गनर की जो बात कर रहे हैं कि गनर दिए हुए शुरू से ही, फोटो खींच के घर आ जाओ, विधायकों को मरने दो। पहले तो बयान दे करके एक्सेप्ट किया, अब जो मैंने वीडियो डाली तो उसमें कहीं गनर था क्या? अब जाकर के आप देख लो। तो ये सब स्थिति जो की गई है, उनके लिए हमने कहा कि कमिश्नर पे कार्रवाई हो। और प्रदेश में जिन अधिकारियों ने, क्योंकि पूरे का चीफ ये थे और इनको समाजवादी पार्टी से अगला चुनाव लड़ना है,
ये तैयारी में उसमें लगे कि मैं उनकी गुड बुक में आकर के अगली बार जो वहां से विधायक या सांसद हो जाऊं। ये सब तैयारियां हैं, तो बड़ा घृणित काम है और बहुत बड़ी ऐसी चीजें हुई हैं जो बताइए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मिशन चलाया था, हमने जो आरक्षण था कश्मीर में धारा 370 जो लगी थी उसको हटा करके दलित समाज को आरक्षण दिया और कांग्रेस ने 370 लगाई, आरक्षण समाप्त किया उनका। इसी तरह से जो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रमोशन में रिजर्वेशन को समाप्त किया, हमने बहाल किया। हम संविधान बचाने वाले, आरक्षण देने वाले, एक नैरेटिव सेट कराया अधिकारियों ने मिलकर, पूरे में नैरेटिव हुआ कि हम संविधान खत्म कर रहे हैं। अब लालजी वर्मा के यहाँ कुर्मी समाज, किसी दल का व्यक्ति हो, उसके घर पे जाके पुलिस ने अत्याचार किया, तो सारे कुर्मी समाज दोनों जो चरण थे, माने प्रधानमंत्री जी आज 6 लाख से जीतते, अयोध्या जी में कुर्मी समाज का बड़ा वोट है, और ये सब चीजें जो कहलवाएगी, तो हमने ये उसमें कहा है, हमने सुरक्षा के लिए नहीं कहा है कि ये प्रकरण की जांच हो और उसको लगातार कमिश्नर बयान देकर के तुल देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है। एक व्यक्ति के यहां, व्यापारी के यहां लूट हुई है और 2500 लाख की लूट हुई, उसमें पुलिस ने पैसे ले लिए, वो मारा मारा घूम रहा, उसी को प्रताड़ित कर रहे हैं। एक धौलाना का प्रकरण है, बहुत बड़ा क्राइम है, उसको हम बता देंगे ऊपर, 1.25 करोड़ रुपए ले लिए। एक डीसीपी 3 एसीपी, पूरा शाम को अगर सीपी 5 करोड़ ना देख ले तो नींद नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे बहुत बड़ा पैसा खर्च करना है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये बताइए, आपको नहीं दिखाई दे रहा कितना क्राइम बढ़ा 3 महीने में? आप क्यों नहीं है? केवल चुनाव प्रभावित हो, लोग नाराज हो जाए, मुचलके जारी कर दिए गए ऐसे किसान और शरीफ लोगों के जिनका दूर दूर तक कभी कोई मतलब नहीं था। गाड़ियों को नोटिस दे दिए गए 10,000 को, जिससे लोग यहां से भाग के चुनाव ध्वस्त हो जाए। तो तमाम जो योजनाएं हैं, भ्रष्टाचार का तो आलम यह है कि हर चौराहे पे लोग लूट रहे थे, हर चौराहे पे। हम बिना एविडेंस नहीं बोलते हैं, तमाम अवैध धंधे नहीं हो रहे शहर में। कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो रहा है? लेकिन अब जैसे ही हमने बात को रखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी अब जैसे ही आचार संहिता हटी है, अब ये भाग रहे हैं, अब उल्टा सुल्टा बयान दे रहे हैं कि मेरे यहाँ सुरक्षा है, मैंने इसलिए वीडियो डाली, कोई सुरक्षा सिपाही है वहां, आप जाके देख लो। तो ये जो लगातार हो रहा है, मैंने उच्च अधिकारियों को बताया, प्रमुख सचिव गृह तक संजय प्रसाद जी को, लेकिन कोई जुने रहेगी कि विधायक 3 महीने घूमते रहे, केवल हत्या कराने की साजिश थी। गौरतलब है कि भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने इससे पहले गाजियाबाद पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े करते रहे। उन्होंने चुनाव में मिली हार को लेकर भी यूपी में बेलगाम अफसरशाही को जिम्मेदार ठहराया था। भाजपा विधायक अपनी सरकार को लगातार घेर रहे हैं और अब गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर का ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। वैसे आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।